अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो बर्थडे पार्टी हम सेलिब्रेट करेंगे तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज हो रही है बर्थडे पार्टी और स्टार्ट मैं यहाँ से कर रही हूँ क्लीनिंग से। मैंने सोचा जब तक बाकी सारे आते हैं और मैं खाना वगैरह स्टार्ट करूँगी बनाना, उससे पहले थोड़ी फाइनल टचेस कर लूँ। और खाना जो है वो हम लोगों ने इस दफ़ा सोचा है कि हम दिन में लंच करेंगे और उसके बाद केक कट कर लेंगे, क्योंकि रात को जो पार्टी होती है तो वो फिर काफ़ी लेट हो जाता है। बाकियों ने, फूफो लोगों ने और चाचू ने घर वापस भी जाना होता है, इस वजह से। तो जनाब यहाँ पे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है खाना बनाना। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो है वो क्यूब्स में काट ली हैं, टमाटर भी क्यूब्स में काट रही हूँ और साथ ही प्याज जो है वो भी क्यूब्स में ही काट रही हूँ। असल में मैं बनाने वाली हूँ शाशलिक, इसलिए। और चिकन जो है उसको मैंने रात को मैरिनेट कर दिया था, ब्लैक पेपर और नमक और लेमन जूस और सोया सॉस जो है उसमें मैरिनेट करके रात को मैंने रख दिया था। और सुबह बस उसको मैंने जस्ट फ्राई किया और निकाल लिया। और असल में चिकन फ्राई और फ्राइड राइस जो हैं उनके मैं पहले क्लिप नहीं बना सकी राइस बॉयल करने के, वो असल में उस टाइम मैं साथ नाश्ता भी बना रही थी तो इस वजह से। और यहाँ पे वो मैंने जो है वेजिटेबल्स फ्राई करके रख दी हैं और अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो इसके लिए मैंने ली है बंद गोभी, गाजरें और शिमला मिर्च, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, उनको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। और इसमें स्पाइसेस में जाएगी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और गार्लिक चिली सॉस मस्ट है। थोड़ा सा मैंने केचप भी शामिल किया था और रेड चिली इसलिए शामिल की है क्योंकि घर में थोड़े स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं, तो सोचा थोड़ी सी रेड चिली भी डाल देती हूँ। फिर इसको कर लिया था मैंने थोड़ा सा फ्राई और उसके बाद अब मैंने इसमें बॉयल्ड राइस डाल के तो इसको मैंने मिक्सअप कर लिया है और ये बस रेडी हो गए हैं। और राइस को अगर बॉईल करके थोड़ी देर के लिए ठंडा ना किया जाए तो फिर जब हम इनको गरम गरम मिक्स करते हैं ना तो ये टूट जाते हैं और जुड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और राइस हमारे तैयार हो गए थे और उसके बाद यहाँ पे अब मैं शाशलिक बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, थोड़ा सा उसको फ्राई किया है, उसमें 3 अदर टमाटर जो हैं उनका फ्रेश पेस्ट बना के डाला था, थोड़ा रेडीमेड भी पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। उसके अलावा थोड़ा सा केचप, ब्लैक पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने इसमें शामिल किया है। उसके बाद उसको थोड़ा मिक्सअप करने के बाद मैंने इसमें जो है फ्राइड वेजिटेबल्स और चिकन शामिल करके और थोड़ी देर पका के तो उतार लिया है और शाशलिक भी तैयार है। और अब यहाँ पे मैं एक तो बना रही हूँ पास्ता के लिए मिक्सचर और दूसरा मैं यहाँ पे अंडा फ्राई कर रही हूँ जो कि फ्राइड राइस में मैं शामिल करूँगी। तो पास्ता जो मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख लें और ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। तो जनाब अंडा भी फ्राई हो चुका है और यहाँ पे अब पास्ता जो है बस उसको मैं फाइनल टचेस दूंगी। बस ये मसाला पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना जब ये पक जाता है तो बस हमने सिर्फ पास्ता इसमें मिक्स करना होता है और उस पर मोज़रेला वगैरह शामिल करके तो फिर हम उसको ओवन में रख देंगे। तो असल में ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, पहले खाना बनाने का और उसके बाद सेलिब्रेशन का। तो मैंने वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैं आपको ये 2 पार्ट्स में आप लोगों से शेयर करूँगी वीडियो। तो ये आज जो है ये इसका फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप लोग सिर्फ जो है ना वो लंच की प्रिपरेशन देख रहे हैं, और जो सेकंड होगा उसमें आप केक कटिंग और बाकी जो है वो देखेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो जनाब यहाँ पे अब ये मैं बस पास्ता मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसको जो है वो बेकिंग ट्रे में शामिल करके उसमें उस पर जो बैंगन मैंने ग्रिल किए हैं वो लगाऊंगी और उसके बाद मोज़रेला शामिल करके उसको रख दूंगी और तकरीबन ये 10 मिनट में रेडी हो जाता है। तो बस फिर हम साथ ही इसको सर्व कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे चूल्हे की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है जब मैं एक साथ काम कर रही होती हूँ। तो ये है कि बाद में मैं इसको आराम से क्लीन कर लूँगी। मैंने आपसे शेयर किया हुआ है कि मैं अपना जो है ना वो स्टोव कैसे क्लीन करती हूँ, तो अगर आप लोग वो देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे बाहर ये भी सारे बच्चे खेल रहे थे और ये सारी डेकोरेशन जो है ना ये मास के पापा, बाबा और फूफा ने मिलके की थी।
क्योंकि मैं खाना बना रही थी तो उन लोगों ने मिलके ये सारे बलून्स वगैरह फुला लिए थे। और मैंने सोचा था माज को मैं खाना खाने के बाद तैयार करूँगी, क्योंकि वो खाना खाते वक्त भी कपड़े गंदे कर देता है इसलिए। और ये सारा खाना जो है ये अब टेबल पे लग चुका है। और इस दफ़ा मैंने सारे बर्तन जो है ना वो डिस्पोजेबल यूज़ किए हैं, क्योंकि फिर हम बर्तन ही धोते रहते हैं, काफ़ी काम जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारे घर में आ चुके हैं हबीबी तो यहाँ पे जनाब ये खाना लग चुका है और इसके बाद जो है वो हम सब ने मिल के खाना खाया था। तो आज की ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।